Welcome back students to my channel Juicy Brains, and today we will discuss what is oversubscription of shares and what is pro rata allotment. So basically जब कंपनी को शेयर्स मार्केट में इशू करती है और शेयर होल्डर्स उससे ज़्यादा के शेयर्स सब्सक्राइब करते हैं तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। सपोज 10,000 शेयर्स कंपनी ने इशू करे एंड शेयर होल्डर्स ने 12,000 शेयर्स सब्सक्राइब कर लिए तो इस कंडीशन को हम ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। एंड सपोज कंपनी ने सिर्फ 10,000 शेयर्स ऑफर करे और पब्लिक ने 8,000 शेयर्स खरीदे तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। तो अंडर सब्सक्रिप्शन के जितने भी केसेस थे हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। टुडे वी विल डिस्कस ओवर सब्सक्रिप्शन और अकॉर्डिंगली कंपनी कैसे इन शेयर्स को शेयर होल्डर्स को अलॉट करती है। तो बेसिकली ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्यों है, इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं। पहला रीज़न ये हो सकता है कि कंपनी की इमेज या कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी है, सो कस्टमर्स जो है शेयर होल्डर्स जो है कंपनी को ट्रस्ट करते हैं, कंपनी पे रिलाई करते हैं। ओके, सेकेंडली कंपनी बहुत सालों से प्रॉफिट अर्न करती आ रही है, बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी है, सो शेयर होल्डर्स यूजली सब्सक्राइब more shares than are floated in the market। एंड थर्ड कंडीशन ये हो सकता है कि कंपनी काफ़ी अच्छी तरीके से शेयर्स की मैनेजमेंट कर रही है, मीन्स शेयर्स आर वेरी वेल मैनेज्ड बाय सच कंपनीज। ठीक है, तो अब होता क्या है, जब नाउ इस केस में आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि सपोज 10,000 शेयर्स कंपनी ने इशू करे और 12,000 शेयर्स पब्लिक ने ले लिए, मीन्स कुछ एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास पहुंच गई। इस केस में अब डायरेक्टर्स क्या डिसीजन लेते हैं, ठीक है, तो जो भी डिसीजंस डायरेक्टर्स लेते हैं वो उनके अलॉटमेंट स्कीम में नजर आता है। ओके, तो इस केस में किस तरीके से शेयर्स को अलॉट किया जाता है ताकि ना तो शेयर होल्डर्स नुकसान में रहे ना कंपनी नुकसान में रहे। ओके, सो allotment of shares or adjustment of shares in allotment in such a way that both shareholders and company benefit from such allotment, इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। और बेसिकली प्रो राटा अलॉटमेंट को हम शॉर्ट में जब डिफाइन करते हैं तो ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ द प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ऐसा नहीं होता कि जिसका भी मन चाहे जितने भी शेयर्स किसी शेयर होल्डर्स को कंपनी अलॉट कर दे, अकॉर्डिंगली शेयर्स का अलॉटमेंट होता है। सपोज मैंने 1,000 शेयर्स खरीदे, आपने 5,000 शेयर्स खरीदे, तो अगर आपने 5,000 शेयर्स खरीदे तो कंपनी जब प्रो राटा के केस में अलॉटमेंट करेगी तो आपको ज़्यादा शेयर्स अलॉट करेगी, मुझे कम अलॉट करेगी। क्यों? क्योंकि इनिशियली मैंने कम ही शेयर्स इशू सब्सक्राइब किए थे। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय द शेयर होल्डर्स यहाँ कंपनी अलॉटमेंट करती है। ठीक है, ये ध्यान में रहे। ओके, तो अब हम एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। सपोज एक क्वेश्चन में आपको ये चीज़ दी हुई है। ओके, कंपनी का टोटल सब्सक्रिप्शन था 2 लाख शेयर्स। ओके, और ओवर सब्सक्राइब कितने शेयर्स हो गए? 2,80,000, यानी कि कंपनी ने इशू किए 2 लाख शेयर्स लेकिन पब्लिक ने ज़्यादा ही सब्सक्राइब किया, 80,000 एक्स्ट्रा शेयर्स को सब्सक्राइब कर लिया, तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया 2,80,000 का। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो टेबल है या जो स्लैब है ये आपको क्वेश्चन में दिया हो सकता है, और अगर नहीं भी दिया हो तो आई विल पर्सनली रिकमेंड कि आप इस टेबल को पहले सॉल्व करें, पहले बना लें, उसके बाद ही यू मूव ऑन टू द जर्नल एंट्रीज। बिकॉज वंस दिस टेबल इज क्लियर, अगर आपको टेबल क्लियर होगा इट मीन्स आपको क्वेश्चन क्लियर है कि हमें किस तरीके से जर्नल एंट्रीज करनी है। ओके, अगर सपोज हम ये मान के चलते हैं कि हमें ये क्वेश्चन में दे रखा है कि शेयर्स अप्लाइड फॉर, यानी कि कितने शेयर्स एप्लीकेंट्स ने अप्लाई करे, ठीक है, और कंपनी ने उनको किस हिसाब से शेयर्स अलॉट करे। ओके, सो जिन शेयर होल्डर्स ने 1 लाख शेयर्स खरीदे थे उनको फाइनली कंपनी ने 30,000 शेयर्स अलॉट कर दिए। ये हम प्रो राटा अलॉटमेंट की कंडीशन में बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, जिन्होंने 1,70,000 शेयर्स
लिए थे उनको कंपनी ने 1,70,000 शेयर्स ही पूरे अलॉट कर दिए, और जिन्होंने सिर्फ 10,000 शेयर्स लिए थे उनको कंपनी ने कुछ भी अलॉटमेंट नहीं किया। मतलब कि जितना एप्लीकेशन मनी इन शेयर्स पे कंपनी के पास आया, इन शेयर्स पे कंपनी ने कोई अलॉटमेंट नहीं किया, तो कंपनी ने क्या किया, एप्लीकेशन मनी को रखा नहीं, बल्कि बैंक के थ्रू एक जर्नल एंट्री पास होगी तो हम ये शो करेंगे कि बैंक के थ्रू वो एप्लीकेशन मनी ये शेयर होल्डर्स को वापस कर दिया। क्लियर? नाउ देयर आर 3 कैटेगरीज एज क्लियरली हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर आपने ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स खरीद रखे होंगे तो अलॉटमेंट के समय आपको ज़्यादा शेयर्स ही मिलेंगे। ओके, सो इन दिस केस 1,70,000 शेयर्स जिन्होंने लिए उनको ज़्यादा मिले, जिन्होंने 1 लाख शेयर्स लिए उनको सिर्फ 30,000 शेयर्स अलॉट करें, और जिन्होंने 10,000 शेयर्स लिए उनको कुछ भी अलॉटमेंट नहीं हुआ, तो ये पैसा वापस कंपनी ने शेयर होल्डर्स को दे दिया। ओके, नाउ इसमें हमें देखने की ज़रूरत ये है कि प्रो रैटा अलॉटमेंट की एंट्रीज किस स्टेज पे आएंगी। ठीक है, इस स्टेज पे नहीं आएंगी, इस स्टेज पे भी नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट नहीं हुआ। यहाँ जिन्होंने जितने शेयर्स अप्लाई कर रखे थे उनको उतने ही अलॉट कर दिए, इनको वापस कर दिया। ठीक है, प्रो रैटा अलॉटमेंट का केस कहाँ आता है? यहाँ कि हमने जिन्होंने 1 लाख शेयर्स लिए उनको 30,000 शेयर्स अलॉट हुए, तो आप इस स्टेज पे करेंगे प्रो रैटा अलॉटमेंट। जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो ये है कि बेसिकली अब जितने भी शेयर्स कंपनी अलॉट करेगी, ओके, तो वो किस कैटेगरी में अलॉट करेगी, 2 लाख में या 2,80,000 में? ऑब्वियसली 2 लाख में करेगी। क्यों? क्योंकि इतने ही शेयर्स इनिशियली कंपनी ने इशू करे थे, तो उनको जो अलॉटमेंट है वो इन शेयर्स पे ही करना है, तभी हम इसे बोलते हैं प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ओके, तो ये 2 लाख शेयर्स पे ही अलॉटमेंट करेगी। ठीक है, यहाँ पे यू कैन कैलकुलेट ऑल्सो 1,70,000 प्लस 30,000 गिव्स यू 2 लाख, और बाकी जितने शेयर्स शेयर होल्डर्स ने अप्लाई कर रखे थे वो 2,80,000 में से कर रखे थे। क्लियर? तो एनी टाइम अगर ये टेबल आपके क्वेश्चन में नहीं भी आता है और अगर आपको खुद भी प्रिपेयर करना है तो यू मस्ट बी वेरी क्लियर कि इसका सम टोटल और इसका सम टोटल क्या है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको ये 2 एंट्रीज दे रखी हैं, ये 2 कंडीशंस दे रखी हैं और आपको टोटल दे रखा है, दैट मीन्स आप प्रो रैटा वाली कंडीशन को ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपने ये कंडीशन को सही तरीके से कैलकुलेट नहीं किया तो आपकी सारी जर्नल एंट्रीज गलत हो जाएंगी। इज इट क्लियर? अब ये तो बात हुई टेबल की। ठीक है, हमें पता चल गया कि हमें किस स्टेज पे प्रो रैटा अलॉटमेंट करना है। अब बात आती है जर्नल एंट्रीज की कि प्रो रैटा अलॉटमेंट में कौन सी और कैसे जर्नल एंट्रीज होती हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।